हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन यूट्यूब चैनल एल एन कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके सामने बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन्स एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। दिस डेफिनेशन बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आपको एक डेफिनेशन दी गई है गाइस और आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ये डेफिनेशन किस व्यक्ति द्वारा दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन इज लुइस एच हनी, सेकेंड वन पीटरसन एंड प्लोमैन, थर्ड वन जेम्स स्टीफेंसन और फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर है गाइस सेकेंड, पीटरसन एंड प्लोमैन। तो पीटरसन एंड प्लोमैन ने ये डेफिनेशन आपको दी है। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज डू रिलेट विद बिजनेस। आपसे पूछा गया नीचे जितनी भी एक्टिविटी दी गई हैं उनमें से कौन कौन सी एक्टिविटी या कौन सी एक्टिविटी बिजनेस से रिलेट करती है। फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ कस्टमर फॉर इटसेल्फ, अपने लिए कस्टमर्स को बनाना। सेकेंड वन इज कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज में बदलना। इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, नए नए उत्पादों और सेवाओं को तैयार करना। फोर्थ ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। तो बिजनेस का काम ये सारे होते हैं गाइज। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें बिजनेस अपने लिए काम करता है या फिर ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे बिजनेस को फ़ायदा हो, बिजनेस को अर्निंग हो, प्रॉफिट हो। लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव वे बिजनेस समाज के लिए, सोसाइटी के लिए वर्क करता है। तो आपसे पूछा गया है कि इन सभी ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं करता। फर्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना जो लोग खरीदना चाहते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना, बढ़ाना, जैसे ताकि सोसाइटी के काफ़ी या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोज़गार मिल सके। थर्ड वन इज अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम बिजनेस में अवॉइड करते हैं। ऐसी प्रैक्टिसेस का हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए गुड्डे का बिस्किट है, 20 रुपीज़ का 100 ग्राम आता है। तो इसमें क्या हुआ, कंपनी ने आपका प्राइस तो इंक्रीज़ नहीं किया क्योंकि उसकी सेल गिर सकती है। तो उसने क्या किया, 100 ग्राम के पैकेट को 80 ग्राम का कर दिया। मतलब कि जो पैकेट पहले 20 रुपये का 100 ग्राम आता था, अब वो 20 रुपये का 80 ग्राम आता है और ये पता ही नहीं है। तो इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रूप में माना जा सकता है या जाता है। फोर्थ इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्यों होगा गाइस? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक कंपनी का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, ना कि सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो लोगों के लिए हो, उसके एम्प्लॉयज़ के लिए हो, उसके पास काम कर रहे लोगों के लिए हो। फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग लेस एम्प्लॉयमेंट, कम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। सेकेंड वन इज पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री वेजेस एंड सैलरीज, अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव और सेटिस्फैक्ट्री वेजेस और सैलरीज देना ताकि वो कंपनी के लिए काम करते रहें। Peer recognition and respect by encouraging employees to take initiative and participating in decision making. Peer recognition, अपने एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज करना, उनका सम्मान करना, उनको एनकरेज करना, उनको उत्साहित करना कि वो खुद अपनी ओर से बिजनेस के लिए काम करें, वर्क करें, कुछ नया नया ढूंढ कर लाएं और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, अपना रोल प्ले करें। फोर्थ वन इज प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स सच एज हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। और क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि अपने एम्प्लॉयज़ को हाउसिंग फैसिलिटी देना, मेडिकल फैसिलिटी देना या उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देना। तो आपका आंसर होगा प्रोवाइडिंग लेस एम्प्लॉयमेंट। एक बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। जितना वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, उसको उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं गाइज।
योर फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रोल ऑफ प्रॉफिट डज हेल्प अ बिजनेस टू गेन इट्स नेम एंड फेम। तो आपसे ये पूछा गया, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आपसे पूछा गया रोल ऑफ प्रॉफिट। रोल ऑफ बिजनेस और रोल ऑफ प्रॉफिट में अंतर है। रोल ऑफ बिजनेस हो गया कि बिजनेस का सोसाइटी के लिए, अपने लिए क्या रोल है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रोल है। रोल ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जो प्रॉफिट कंपनी कमाती है उस प्रॉफिट को हम किन किन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं या वो किस तरह से बिजनेस के काम आता है। फर्स्ट वन इज सर्वाइवल। क्या प्रॉफिट बिजनेस के सर्वाइवल के काम में आता है? बिल्कुल सही बात है। सेकेंड वन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। क्या बिजनेस के एक्सपेंशन, बिजनेस को बढ़ाने और बिजनेस की ग्रोथ करने के काम आता है? बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। थर्ड वन इज रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। क्या ये रिस्क बियर करने का, रिस्क उठाने का एक रिवॉर्ड है, एक पुरस्कार है? ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ वन इज हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। क्या बिजनेस की रेपुटेशन और गुडविल को, बिजनेस की साख को, बिजनेस के नाम को, बिजनेस के फेम को, उसकी ख्याति को बढ़ाने के काम आता है? बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शंस आपके सही हैं, लेकिन आपसे पूछा गया है कि रोल ऑफ प्रॉफिट डज हेल्प ए बिजनेस टू गेन इट्स नेम एंड फेम। बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो इन सभी के काम आता है, लेकिन ऐसा कौन सा बिंदु है या पॉइंट है जो बिजनेस के नेम फेम को बढ़ाने के काम आएगा? तो इन चारों ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन ऑफ गुडविल। योर फोर्थ point is correct, helps to gain reputation or goodwill. So this is all today, and if you like the video, like, share and subscribe my channel. Thank you guys, have a nice day.